नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आते ही उम्मीदवार मतदाताओं के करीब आने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में गुना लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना में एक आदिवासी परिवार के घर में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी की उज्ज्वला योजना की पोल खोलते हुए तंज कसा है। ग्वालियर में नकली नोट खपाने का काम कर रहे दूधिया को पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो 2-3 महीने पहले ग्वालियर में दूध बेचते वक्त दूधिया की मुलाकात नकली नोट का धंधा करने वाले व्यक्ति से हो गई थी और उसने नकली नोट के धंधे में मोटी कमाई का लालच दिया और उसे काली कमाई के कारोबार में लगा दिया। वहीं पुलिस से गिरफ्त में आए नकली नोट के तस्कर धर्मवीर जाट ने बताया कि वो ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में नकली नोट खपाने का काम कर रहा था। इससे उसकी अच्छी कमाई भी हो रही थी। फिलहाल पुलिस नकली नोट के धंधे के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। की सूचना पर से नकली नोटों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। उस पर से बेरजा गांव के एक धर्मवीर जाट को मौके पर जाके पकड़ा। उसके कब्जे से 3900 रुपये नकली नोट मिले, 100 रुपये के और 50 रुपये के। जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका ये दूध बेचने का दूधिया का काम करता है, दूध बेचता है और इसका किसी एक नोटों के तस्कर से मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने इसे प्रलोभन दिया कि आधी रेट में 50 रुपये में 100 रुपये का नोट मिलेगा। तो इसने जो है धीरे धीरे वो नोट लेके और इस प्रकार से तस्करी चालू कर दी थी। अब इसने अभी तक कितना इस नेटवर्क इसका कौन कौन है, किन किन से जुड़ा हुआ है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही। पांडुरना के विश्वविख्यात चमत्कारी हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन बीते 8 दिनों पहले से ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। जहां जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम ने मंदिर व्यवस्था का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए। मैं सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जामसावली जो विश्व प्रसिद्ध है, उस मंदिर में हमारी सभी व्यवस्थाएं बन चुके हैं, जिसमें अभी हमारा अभिषेक शुरू हो चुका है और उसके बाद में अभिषेक पूजन, उसके बाद में महाआरती होगी और बाकी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन द्वारा सभी प्रशासन का सभी विभागों का हमको बहुत बड़ा सहयोग भी मिल पा रहा है और सभी व्यवस्थाएं दर्शनार्थी हेतु व्यवस्थाएं बनाई गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और जैसा कि परंपरा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं हनुमान जयंती को। तो उसके तारतम्य में जिला पांडुरना पुलिस द्वारा यहाँ शिफ्टों में बल लगाया गया है। लगभग करीब 200 की संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है, जिसमें फिर रेमंड और भंसाली और जो उद्योग क्षेत्र उनके गार्ड भी लगे हैं। फॉरेस्ट के जो अधिकारी कर्मचारी उनको भी दिया गया है, गार्ड है। तो इस तरह से जो है व्यवस्था लगी हुई है और 2 शिफ्टों में बांट के जो है ड्यूटी लगाई गई है। तेंदुखेड़ा अंतर्गत गांधी चौक के सामने संकट मोचन हनुमान महाराज के नवनिर्मित मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव काफी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर में भव्य कलशों की स्थापना कराई गई और विशेष मुहूर्त में संकट मोचक की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां राम रसिया भक्त मंडल ने समस्त नगरवासियों और धर्म राज्यों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है। हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिन से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। रामनवमी के महापर्व से हमने विशाल कलश यात्रा के साथ में ये कार्य शुभारंभ हुआ और हनुमान जी महाराज के जलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, धूपादिवास, घृतादिवास, इस प्रकार से हमारे ब्राह्मणों के सहयोग से हम सभी लोगों ने मूर्ति के अधिवास आदि कराए। उसके बाद में विशाल शोभा यात्रा भगवान की नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। भगवान का सह्यादिवास हुआ और मंदिर के अधिवास आदि करा के और मूर्ति का आज हनुमान जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बड़ी धूमधाम से हमारे वैदिक ब्राह्मणों के सहयोग से और हमारे नगरवासी धर्मानुरागी जनों के सहयोग से, राम रसिया भक्त मंडल के सहयोग से आज हनुमान जी महाराज गर्भगृह में पुनः प्रतिष्ठित हो गए। सागर के बंडा थाना अंतर्गत शराब दुकान पर शराब मालिकों ने कांग्रेसी नेता को मुफ्त की शराब देने से
जब इनकार कर दिया तो कांग्रेस नेता देव प्रशांत अपने साथियों के साथ लूटपाट के इरादे से दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद नेता अपने साथियों के साथ फरार हो गए। आवाज तो बोले भैया कब दी और दारू दो 5 बोतल दो बियर की, ना भैया पैसा दो जी। तो बोले भाई पैसा नहीं देते, हमारा नाम चलता है यहाँ क्षेत्र में दबदबा है हमारा जी, और हम कहा नेता भी है जी। उन्होंने कहा ठीक है भैया आप कुछ भी हो, हम नौकरी करते हैं यहाँ पर और सेल्समैन हमारी औकात नहीं है इतनी देने की। तो हमको माँ बहन की गाली देने लगी जी, माँ जी है और तेरा ठेकेदार कौन है, उसको फोन लगा भैया ठेकेदार बाहर है, मेरे को मालूम है ठेकेदार कहाँ पर है, इतने गाली दे रहे हैं। इसमें आए वो उन्होंने लात बंदूक से मेरे फाटक को लात मारी जी, फाटक में लात मारी तो कुंडी खुल गई है जी। तो मेरे साथी था बदुल्लास यादव था, सुरेंद्र हरवार थे जी, 3 आदमी हम लोग अंदर थे जी। तो यहाँ बदुल्लास को भी उन्होंने मारा, हमको भी मारा है जी, बदुल्लास को भी चोटें आई हैं, हमको भी चोटें आई हैं। ग्वालियर में एटीएम कैश फिलिंग एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड को आचार संहिता में शस्त्र प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया, जिसे पुलिस ने राइफल समेत गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्वालियर देहात हस्तिनापुर डबका निवासी धर्मेंद्र राणा एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसी में सुरक्षाकर्मी का काम करता है और धर्मेंद्र ने इस नौकरी का हवाला देकर आचार संहिता में लाइसेंस राइफल जमा करने से छूट हासिल की है, लेकिन रियायत का फायदा धर्मेंद्र रसूख जमाने में उठा रहा था। इसके बाद पुलिस ने गार्ड धर्मेंद्र के खिलाफ लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर उसकी बंदूक जब्त कर ली है। को जाते हुए देखा था तो उसमें 3 लोग बैठे थे, तो एक आदमी जो है इसमें राइफल के साथ चल रहे थे। तो हमने उन्हें रुकवा के चेक किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास परमिशन है, वो एटीएम से कैश रेमिटेंस का काम करते हैं। तो उनकी परमिशन है, वो ऑन ड्यूटी की परमिशन है कैश रेमिटेंस की। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो एक शादी में न्योते पे जा रहे थे, जिसमें जो है वो राइफल विद मैगजीन के अंदर एक राउंड भी था, तो उसके साथ वो अपना शादी समारोह अटेंड करने जा रहे थे। तो इसको जो है हमने अपने संरक्षण में लेके आम को डिपॉजिट कर लिया है। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना अंतर्गत जलालपुर गांव में आबकारी विभाग की अनदेखी से देशी शराब माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं और गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें घरों की छत पर शराब को इकट्ठा किया जा रहा है। लव-ए-जिहाद का शिकार पीड़िता को ग्वालियर रेफर किया गया और उसका इलाज शहर के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान पीड़िता के परिवार ने सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता की आंखों का ऑपरेशन किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना के कैंट थाना इलाके की रहने वाली युवती अयान पाठक नाम के लड़के के साथ घर से भागकर शिवपुरी में रहने लगी थी, जहां अयान ने युवती को बेल्ट और पाइप से पूरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अयान ने इसके बाद दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। अयान ने लड़की के जख्मों पर मिर्च डाली और इतना ही नहीं, युवती चिल्ला न सके इसलिए उसके होंठ फेविक्विक से चिपका दिए। जब लड़की की हालत गंभीर हुई तो आरोपी युवक के परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी अयान को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अयान के बने अवैध मकान पर भी सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर चलवा दिया है। 21 वर्षीय एक युवती ने यह स्पष्ट किया था कि उनके साथ बंधक बना के मारपीट की गई है और इसके अलावा आंखों में मिर्ची छिड़का गया है और इसके अतिरिक्त उनके साथ मतलब जो है गलत ढंग से संबंध बनाए गए हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उचित धाराएँ 376 2N, उसके अतिरिक्त 342, 327, 326 IPC, 294, 506, 323 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी मोड़ी की ज़िंदगी उसने बेकार कर दी, उसकी आँखें चली गई, मूड में सब बदन में चोटें आई हैं, सब जाँच हो गई और उसको सज़ा दी जाए। और उसके बाद अब उसका तो जीवन ही खराब हो गया। कौन उससे ब्याह शादी करेगा? वो सुबह मुझे बुढ़ापे में कौन साथ देगा? मेरे तो एक ही लड़की थी, वो मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। और क्या कह सकते? अभी तक आरोपी का मकान टूट गया, कार्रवाई की कर सकते हैं? हाँ, मकान तो टूट गया, उसकी कार्रवाई हो गई, पर उसको सज़ा दी जाए, उसके घर वालों को भी सज़ा दी जाए, उसके घर वाले भी उसके माँ में शामिल थे। भितरवार पुलिस थाने के अंतर्गत धूमेश्वर मंदिर के पास नहाते समय एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये करैया से बारात में आए, रायचौरी बारात गई थी, रात में डांस वगैरह भी किया। सुबह हुआ, सुबह नहाने के लिए चले गए, 4-5 लोग हो जो भी हो। नहाने के बाद इनने कपड़े वपड़े उतार के सुखाने डाल दिए। फिर कुछ लोग बोले कि यार इसमें आवाज़ आई, लेटरिन के लिए गए तो वो आए भक्के, अब निकाला, ये पता नहीं है किसने निकाला। पोजीशन है वो पोजीशन क्या, वो खत्म ही हुई थी। क्या पीएम कराने लाए? हाँ, पुलिस शासन ने बोल दिया था तो पीएम तो कराना ही पड़ेगा। बुरहानपुर के नेपानगर से सटे ग्राम 7 पायरी के पास तेज रफ्तार से चल रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद पिकअप वाहन में सवार 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर से सटे ग्राम 7 पायरी में मोबाइल फोन पर बात कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। इसके बाद घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। रायसेन मुख्यालय से 13 किलोमीटर सागर भोपाल हाईवे पर आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकान संचालित की जा रही है। इससे ग्राम वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शराब दुकान के विरोध में ग्राम वासियों ने कलेक्टर और आबकारी विभाग को भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कलेक्टर का कहना है कि यदि शराब दुकान नियम विरुद्ध संचालित हो रही है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।